आज हमारे बीच में रहेंगे, उसके विषय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, आज 16 नवंबर 2023 में हम सभी हिमाचल भवन मंडी हाउस दिल्ली में बैठे हुए हैं और बैठने का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि हम लोग 26 दिसंबर को 2023 में पुनः एक बार पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस साल भी 26 दिसंबर 2023 में अटल तिरंगा सम्मान का आयोजन एनडीएमसी सेंटर पे किया जा रहा है, एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, चूँकि अटल तिरंगा सम्मान अटल जी और तिरंगा दोनों से संबंधित है और सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवाद के लिए पूरे देश और दुनिया में कार्य कर रही है। खास करके भारत के हर राज्यों में, हर प्रांत में, हर जिला में, ब्लॉक स्तर पर हम लोग जाके काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही सैल्यूट तिरंगा के द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी जिलों पे तिरंगा यात्रा निकाला गया और अगस्त के महीने में हम लोगों ने सिकारा के ऊपर श्रीनगर में बोट से तिरंगा यात्रा निकाला, जो अपने आप में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी दृश्य देखने को पूरे भारतवर्ष को मिला। उस तिरंगा यात्रा का चर्चा न केवल भारत में हुआ, भारत से सटे हुए पड़ोसी देशों में, खास करके पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चाइना में और अमेरिका तक में न्यूज़ एजेंसीज में ऐसे समाचार चलाए गए कि जहां पर युवाओं के हाथ में पत्थर होता था, आज भारत में 370 धारा हटने के बाद फिजा इतना बदल गया है कि उस पत्थर हाथ से छोड़ के वहाँ के युवा तिरंगा हाथ में थाम के और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और उसी समय अमरनाथ यात्रा भी उस रास्ते से चल रहा था और लोगों की बहुत भारी संख्या में हुजूम लगा हुआ था श्रीनगर में जब हम लोग गए। और हमारे साथ जाने वालों में हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनके साहस का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उस यात्रा में लगातार बने रहे और वो गिर गए और इनका एक हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया उस यात्रा में जम्मू के अंदर, कार्यक्रम से 1-2 दिन पहले। लेकिन फिर भी इन्होंने रात में पूरे हॉस्पिटल में हम लोग सभी लगे रहे, हाथ में बैंडेज लगवाया और उसके बाद दूसरे दिन फिर पुनः तैयार हो गए और तिरंगा यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने उसी जज्बे से किया और इसको आगे बढ़ाया। उस कार्यक्रम को लेके जब हम सभी आगे बढ़े तो पूरे देश में चर्चा हुआ। पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसकी चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम के लिए पूरा धन्यवाद दिया, जो मीडिया के सभी चैनल्स में चलाया गया, चाहे वो ANI हो, आज तक हो, न्यूज़ नेशन हो, ABP हो, सारे चैनल्स ने उसको बहुत गंभीरता से कवर किया और हम लोगों को धन्यवाद भी भेजा। आपके बहुत सारे पत्रकार ने, मैं पत्रकार बंधु को भी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके बाद पुनः हम लोग थोड़े ही दिन में, चूंकि यात्रा पूरे देश में चल रही थी, तो उस यात्रा को लेके हम लोग एक चाह रहे थे कि एक विराम दें, फिर पुनः स्टार्ट करें, प्रारंभ करें। तो विराम यात्रा भी बहुत अद्भुत हुआ और बहुत देखने लायक था जब हम लोग हरिद्वार के गंगा तट पे तिरंगा गंगा आरती का आयोजन किए और पूरा हुजूम, और दिल्ली से भी सभी बहनें वहां पर उपस्थित हुए, देश भर से लोग आए, उत्तराखंड से लोग आए, सभी आकर वहां पर इस गंगा तिरंगा आरती में शरीक हुए। वहां के जो लोकल विधायक पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी आमंत्रित किया था हमारे मंत्री जी ने, तो वो भी वहां पर शरीक हुए और उन्होंने झंडा लेके आगे बढ़े। तो VIP घाट से लेके हर की पौड़ी तक पूरा एक जुलूस निकला हुआ था, वो देखने लायक था। उस न्यूज़ को भी पूरे देश ने कवर किया कि पहली बार गंगा आरती तो बहुत देखा, लेकिन गंगा तिरंगा आरती पहली बार देखने का मौका मिला। हम अपने सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे साथ मंच पे बैठे हुए हैं गिरीश पाठक जी, हमारे विकास अरोड़ा जी, हमारे सौरभ जी, कुंदन जी और हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा जी, पायल जी, अंजना जी, साधना जी, सुभाष प्रधान जी, मनोज त्यागी जी, हुडा जी, आप तमाम लोगों ने, खास करके दिल्ली के भी हमें प्रमोद जी,
राहुल जी और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम को काफ़ी बढ़ाया और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए पूरे देश में कार्यक्रम। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि आज हम लोग 26 दिसंबर का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे बीच में माननीय पूर्व मंत्री और संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी उपस्थित हैं। तो इनके माध्यम से सौरभ जी ने वो लिस्ट तैयार किया है, 30 नामों का घोषणा करना है, जिसको जो देश भर से बहुत ही गण्यमान्य लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काफ़ी अपनी सेवाएं दी है और अच्छा कार्य किया है। हम लोगों ने 1-1.5 महीना का ये पूरा प्रक्रिया होता है, उनको चिन्हित किया है और उनको सम्मानित भी हम लोग इस कार्यक्रम में हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जो अटल तिरंगा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में कई सारे मंत्री और कई सारे सांसद और महामंडलेश्वर और स्वामी जी का भी आना निश्चित है। कुछ नाम है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मनोज तिवारी जी सांसद अपने मुख्य संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। राजेंद्र फड़के जी उपस्थित रहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जनरल बीके सिंह जी का अभी हम लोग मिले हैं, कंफर्म होना बाकी है। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो सांसद हरिद्वार है वो रहेंगे। ललितानंद गिरी जी हमारे संरक्षक है, महामंडलेश्वर है। कपिल स्वामी जी गुजरात से हमारे संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। तीरथ सिंह रावत जी सांसद हैं गढ़वाल पौड़ी से और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड सरकार, वो भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत गौतम जी वो भी उपस्थित रहेंगे। और हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी कैबिनेट मिनिस्टर है, कल ही हम उनसे मिले हैं, उन्होंने भी अपना आने का आश्वासन दिया है। और ख़ास बात ये है कि जो राज्यपाल हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, पहले MOS फाइनेंस थे और अभी हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल है श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल जी इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। इन सभी लोगों ने अपने आने की उपस्थिति देने का हम लोगों को एश्योरेंस दे दिया है। इसके साथ साथ अभी हम सच्चिदानंद जी, मैं और पाठक जी और हमारे राष्ट्रीय टीम के कुछ लोग माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में। उम्मीद करते हैं कि और भी राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिल रहे हैं। और मिलने का समय वैसे गृह मंत्री ने भी हम लोगों को दिया है, जो सच्चिदानंद पोखरियाल जी ने लिया है बलूनी जी से, जो मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके माध्यम से। उनकी तिथि तय नहीं हुई है, अगर कार्यक्रम के पहले मौका मिला तो हम जाएंगे, निमंत्रण देंगे। आएंगे नहीं आएंगे वो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं बता सकता हूँ। अब रहा सवाल कि हम 30 लोगों को कैसे चिन्हित किया, वो किस क्षेत्र के हैं, तो वो सारा जानकारी हमारे मंत्री जी आपको देंगे। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि कई सारे प्रदेश के DGP लेवल के लोग आएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आएंगे, कई सारे वाइस चांसलर आएंगे, चांसलर आएंगे और समाज सेवी आएंगे, व्यवसायी आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे। इन तमाम प्रक्रिया को करने के लिए हमारे सौरभ जी बैठे हुए हैं, जो कि नॉमिनेशन टीम में हमारे सुनीता पोखरियाल जी, चित्रा जी, पायल जी, अंजना जी और आयोजन समिति के सारे लोग, उन लोगों ने लगातार जो है समय समय पर अपना समय देकर इसको निर्धारित किया है, जिसकी घोषणा अभी हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी संगठन मंत्री भी है, वो आपके बीच में घोषणा करेंगे। आप सभी को, हम पत्रकार बंधु को धन्यवाद करना चाहते हैं और सैल्यूट तिरंगा के पूरे भारतवर्ष से आ रहे सभी लोगों को, 400 लोग आएंगे, अनेक राज्यों से आ रहे हैं, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को राष्ट्रवाद के और तिरंगा और भारत माता की जयकारा के लिए जिस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम इसी तरह जज्बे जुनून के साथ एकता और अखंडता बनाकर और हम इसी तरह बढ़ते जाएंगे और सैल्यूट तिरंगा का नाम रोशन करेंगे। और इसके माध्यम से विदेशों में जो हम 50 कंट्री संगठन को स्थापित कर रहे हैं, 20 कंट्री हो गया, पूरे दुनिया के अंदर भारत के गौरव को हम सभी मिलकर बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का सहयोग, आप सभी आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मंच अब मैं आगे माइक हम अपने मंत्री जी को, श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी को दे रहे हैं, वो आगे की कार्रवाई श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी करेंगे। में हमारे संगठन के बहुत ही यशस्वी, तपस्वी और समर्पित संगठन के लिए रात दिन काम करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश झा जी, जिनका भी हमें मार्गदर्शन मिला, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गिरीश पाठक जी, जिन्होंने आज की प्रेस वार्ता की भूमिका में आपके सामने विषय रखा, हमारे बहुत ही
वरिष्ठ पदाधिकारी आज की प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। थाईलैंड से हमारे विकास अरोड़ा जी आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष प्रधान जी हैं, मनोज त्यागी जी हैं, हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार सौरभ जी हैं, हमारी बहन चित्रा दलाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमारी राष्ट्रीय संयोजिका बहन पायल झा जी, बहन अंजना त्यागी जी और हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन साधना जी और तमाम मातृशक्ति और प्रेस मीडिया के तमाम बंधुओं को मैं इस प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आज भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में सैल्यूट तिरंगा संगठन की पहचान राष्ट्रवादी कार्यों के लिए की जाती है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि 26 दिसंबर को हम जो अपना एनुअल फंक्शन करते हैं उसमें पूरे देश के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे संगठन के जिन राज्यों से आते हैं उन सब की मेहनत से, उन सब की लगन से, आप सबके समर्पण भाव से सैल्यूट तिरंगा, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो और तमाम सामाजिक कार्यों में सैल्यूट तिरंगा आज बढ़ चढ़ कर के काम कर रहा है और उसी का ही नतीजा है कि हम ऐसे विराट व्यक्तित्व के नाम पर पूरे देश और दुनिया के उन विभूतियों का सम्मान करते हैं। और अटल जी का बहुत विराट व्यक्तित्व था, आप सब जानते हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र से हों, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र से हों, चाहे वो शासन के क्षेत्र से हों, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हों। अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व था कि हमारे लिए बहुत सुगमता होती है, हम हर क्षेत्र से ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। और मैं अपने चयन समिति को भी, जिन्होंने ये लिस्ट तैयार की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सुयोग्य पात्रों का चयन किया है। वो जो 26 दिसंबर को हम अटल तिरंगा सम्मान से जिन व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं, मैं उनकी घोषणा आपके सामने करने जा रहा हूं। श्री दिनेश हुड्डा जी जो कि हीरो हैं 26/11 और कारगिल के हीरो हमारे बीच में बैठे हैं, वो हमारे बीच में बैठे हैं। NSG से आप आते हैं। और हमारे बीच में जो दूसरे पात्र हैं राजेश राज जी, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट दूरदर्शन। हमारे बीच में सोशल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र से आचार्य राम गोपाल शुक्ला जी हैं, जिनका हम 26 दिसंबर को सम्मानित जिन्हें करने जा रहे हैं। हमारे बीच में एजुकेशन लिस्ट हैं राजेश नेथानी जी, डॉक्टर राजेश नेथानी जी। और स्पोर्ट के क्षेत्र से दीप्ति दया खोंड गुवाहाटी से हैं। हमारे इसी छठे क्रम में जो पात्र हैं वो DGP विजिलेंस बिहार IPS अधिकारी हैं श्री आलोक राज जी। और एक्स DGP गुजरात श्री अनिल प्रथम जी और VCIP यूनिवर्सिटी दिल्ली श्री अनिल प्रथम डॉक्टर महेश वर्मा जी। आप VC हैं IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से। चांसलर हैं झारखंड के डॉक्टर JP लाल जी। और व्यवसायी हैं नवीन झा जी। IG CRPF आलोक सिंह जी। जेल सुप्रिंटेंडेंट उत्तर प्रदेश मिजाजी लाल जी। और दूसरे हमारे जेल सुप्रिंटेंडेंट उत्तर प्रदेश से ही हैं डॉक्टर विनय कुमार जी। CRPF से हमारे IPS अधिकारी हैं विनोद टंडन जी, ये पुलवामा से हैं विनोद टंडन जी। और सोशल एक्टिविस्ट हैं पूनम मंझारिया जी। सोशल एक्टिविस्ट सपना शर्मा जी।